हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपको अपना एक एक टॉपिक क्लियर करना है। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर बैठें और जो भी मैं आपको समझा रही हूँ उसको आप नोट करते जाएं। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो है शिक्षण सूत्र, कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले आप बच्चों एक लाइन नोट करेंगे, शिक्षण सूत्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि शिक्षण सूत्रों के विषय में कमेनियस, हर्बर्ट और रूसो ने क्या लिखा है, क्या बताया है। यानी उस चीज को आप नोट कर लेंगे कि सबसे ज्यादा किन्होंने उस पर फोकस किया है। देखिए, शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न खोजों एवं अनुभवों के आधार पर समय समय पर अनुभव प्राप्त शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों एवं निर्णयों को एक सूत्र में प्रस्तुत किया है। इन्हीं सूत्र रूप में दिए गए अनुभवों, निर्णयों एवं खोजों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। यानी बच्चों, जो शिक्षण के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में की जो टीचिंग है हमारी, उस विषय में जो खोजें की गई हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनके अनुभव, उन्हीं के आधार पर समय समय पर जो अनुभव प्राप्त शिक्षक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, हमारे समाजशास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने जो अपने अपने अनुभव और निर्णयों को एक सूत्र में प्रस्तुत किया है, इन्हीं सूत्रों के रूप में दिए गए अनुभव, निर्णयों और खोजों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे या कर लिया आपने। ये सूत्र बच्चों क्या करते हैं, शिक्षक के लिए एक पद निर्देशक का काम करते हैं। ठीक है, सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चल करके शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली और वैज्ञानिक बन जाती है। हो गया बच्चों लर्न आपको। और ये जो हमारे बच्चों शिक्षण सूत्र हैं वो बाल प्रकृति पर आधारित हैं, यानी बाल केंद्रित शिक्षण प्रकृति पर आधारित हैं। अब इसकी परिभाषा नोट करेंगे सभी बच्चे। क्लियर? ओके बच्चों, रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यानी शिक्षण सूत्र क्या कर रहे हैं बच्चों, पद प्रदर्शन, रास्ता दिखाने का काम करते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बच्चों, सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र शिक्षक को सुचारू रूप से शिक्षण में सहायता करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। बच्चों, शिक्षण सूत्र के यहाँ पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी पूछा गया है कि फ्रोबल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। तो फ्रोबल ने शिक्षण सूत्र में क्या कहा है, फ्रोबल के अनुसार बच्चों, शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक ज्ञान पाना। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? ओके, फ्रोबल के अनुसार इसे नोट करेंगे। ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में 2023 में बच्चों पूछी गई है। शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक ज्ञान पाना, न कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। ये फ्रोबल ने शिक्षण सूत्रों के विषय में कहा है। हो गया होगा बच्चों आपका क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता एवं महत्व। ठीक है बच्चों, तो शिक्षण सूत्रों की जो शिक्षण कार्य में उपयोगिता है और क्या महत्व है, इसे आप नोट करेंगे। सबसे फर्स्ट है बच्चों, शिक्षण के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यानी जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हैं उनकी प्राप्ति किसके माध्यम से होगी बच्चों, शिक्षण के माध्यम से। और शिक्षा का महत्वपूर्ण एवं अंतिम जो लक्ष्य उद्देश्य है
वो छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों है अधिगम, सीखना, सिखाना। ओके बच्चों, तो छात्रों में अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना किसका? शिक्षक का दायित्व है कि छात्रों में जो अधिगम है उसे किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक के लिए ये अपने दायित्व में कुशलता पूर्वक निर्वाह करने हेतु ये आवश्यक है बच्चों कि जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण की कला में दक्ष हो, निपुण हो। नेक्स्ट है हमारा, इस कार्य में शिक्षण सूत्र जो हमारे किस कार्य में बच्चों? शिक्षण कार्य में शिक्षण सूत्र उसके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। उसके लिए, किसके लिए बच्चों? शिक्षक के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयोग द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्य एवं बालोपयोगी बना सकता है। हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, इनके प्रयोग द्वारा यानी शिक्षण सूत्रों के प्रयोग द्वारा शिक्षक बालकों की संप्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षण की सफलता के लिए प्रत्येक शिक्षक को इनकी जानकारी एवं प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है। इनकी यानी शिक्षण सूत्रों की शिक्षक को जानकारी होना और उनका उपयोग करना में शिक्षक दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके कम समय एवं श्रम में शिक्षक बालकों को सीखने हेतु प्रेरित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हो गया बच्चों, ये था हमारा शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता एवं महत्व। तो बच्चों मोस्टली आपको हर टॉपिक, शिक्षण सूत्रों का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं, उसका शिक्षण में उपयोगिता, हर टॉपिक को आपको यानी पदों में बांटकर, सोपानों में बांटकर लर्न करना है, उसको समझना है। अब देखिए बच्चों, हमारे जो कुछ शिक्षण सूत्रों, जो हमारे कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है बच्चों, सरल से जटिल की ओर। सेकंड, ज्ञात से अज्ञात की ओर। थर्ड, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फोर्थ, पूर्ण से अंश की ओर। फिफ्थ, अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। और लास्ट है बच्चों, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। ये हमारे कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं बच्चों जिनको हमने पढ़ा है। इसमें आप ध्यान रखेंगे जो ये हमारे शिक्षण सूत्र हैं बच्चों, इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, MCQ क्वेश्चंस भी हमारे इनमें से बनते हैं। तो आप इनको कम से कम 4 आपको जो मेन है, मेन सभी होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि हमारे जो शिक्षण कार्य है उसमें कौन कौन से हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। और बहुत इजी भी है बच्चों, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे जब हम इनको आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक करते हैं। अब हम इनको देखिए बच्चों, जो हमारा शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, ठीक है, सभी बच्चे नोट करते जाएंगे। सरल से जटिल की ओर, इस सूत्र का आशय यह है बच्चों कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। अर्थात बच्चों क्या मीनिंग है इसका कि सबसे पहले अगर हम बच्चों के सामने कठिन विषय को रख देते हैं तो बच्चों को क्या लगेगा कि अरे ये सब्जेक्ट तो बहुत हार्ड है, इसको हम कैसे करेंगे। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को पहले सरल और फिर जटिल बातों की जानकारी देनी चाहिए। तो शिक्षक को अपने विषय को पढ़ाने के लिए बच्चों समय सारणी बनाते समय पाठ विषय का इस प्रकार विभाजन कर लेना चाहिए कि वो पहले सुगम पाठ को और फिर या सुगम जो पाठ है, विषय वस्तु है, उसे पढ़ाए और उसके बाद कठिन विषय को पढ़ाए, जिससे छात्र आसानी से उसको सीख सकें। आप इसमें उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों, जैसे
सबसे पहले जो मैथ का टीचर होता है बच्चों, वो हासिल वाले जोड़ व घटा सिखाने से पहले क्या करता है, बालकों को गिनती का अभ्यास कराता है। ठीक है, अब जब बच्चा गिनती सीख जाएगा, काउंटिंग सीख लेगा, तो फिर उसके बाद साधारण जोड़ घटा सिखाया जाता है। ठीक, साधारण जोड़ घटा यानी आपको पहले ऐड करना सिखाएंगे, बच्चों को 1 डिजिट में सिखाते हैं, फिर 2 डिजिट में सिखाते हैं, फिर उन्हें कैरी लेके सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, पहले सरल चीज़ों की जानकारी देना चाहिए और फिर कठिन विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये सूत्र क्या कहता है बच्चों? इस सूत्र का अर्थ है शिक्षक को बालक के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी बालक को जो पहले से आता है, शिक्षक उसे जांचे कि बच्चे को इस विषय वस्तु के बारे में कितना पता है, फिर उसी के आधार पर उसे नए विषय वस्तु को उनको सिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, यानी जो बालक का पूर्व ज्ञान है उसके सहारे वो नवीन ज्ञान प्राप्त को कर सकता है, इजीली करेगा। तो शिक्षक को बालक के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर शिक्षण कार्य कराना चाहिए। हमें बालक को नवीन ज्ञान देने से पहले उस शिक्षण बिंदु से संबंधित सामान्य जानकारी बच्चों को दें। उससे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए शिक्षक को जिससे उनके पूर्व ज्ञान, यानी जो पूर्व ज्ञान उस विषय वस्तु के बारे में छात्र रखता है, वो नवीन ज्ञान पर आ जाए। पहले वो जांच ले कि बच्चे को उस विषय वस्तु के बारे में कितना पता है, फिर उसे अपने टॉपिक पर ले आए। आप उदाहरण में लिख सकते हैं बच्चों, इसमें उदाहरण नोट कर लेंगे। गणित में बच्चों, जैसे मैथ में आपको टेबल सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो टेबल को आसानी से सीख सकता है। वैसे ही बच्चों, अगर हम हिंदी विषय की बात करते हैं तो बच्चों पहले बच्चे को वाक्य बनाने से पहले वर्णमाला का ज्ञान अच्छे से होगा। वर्णमाला से ही बच्चे क्या सीखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं और शब्दों को क्रम में रखना, उनसे वाक्य बनाना सीखते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो हमारा शिक्षण सूत्र है, इस पर हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है बच्चों। किसने? इसका आप नाम नोट कर लेंगे कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सूत्र है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें से बच्चों रिपीट हो जाते हैं। इसे नोट करेंगे। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म क्या होता है? छोटी से छोटी जानकारी देना। ठीक है, तो इस सूत्र को अपनाने पर हर्बर्ट स्पेंसर ने विशेष बल दिया है। इनके अनुसार हमारे पाठ का आरंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए एवं उसका अंत सूक्ष्म बातों से हो। इस सूत्र को मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इस पे। मूर्त क्या होता है बच्चों? जिसका कोई आकार हो, मूर्त रूप में हो। और अमूर्त क्या होता है? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। तो जो हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, यानी जो वस्तुएं, विषय वस्तु है, ठीक है, जो भी हमारी विषय वस्तु है उसको दिख बता करके उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी बच्चों के सामने रखी जाए। इसमें बच्चों हमारा एक पेस्टोलॉजी आप नोट करेंगे सभी। पेस्टोलॉजी के अनुसार, पेस्टोलॉजी ने इस सूत्र के विषय में क्या कहा है कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए। ये बच्चों क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी आया है आपका पेस्टोलॉजी का, आप इसे सभी बच्चे नोट कर लेंगे। पेस्टोलॉजी के अनुसार छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। इसमें बच्चों डेफिनेशन देकर पेस्टोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसकी है और ये किस सूत्र से संबंधित है। तो इसमें से बच्चों हमारे 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र पर किसने विशेष ध्यान दिया है बच्चों? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और को किस सूत्र के नाम से, इसका सेकंड नाम क्या है, यानी इसे किस नाम से और पुकारा जाता है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि पेस्टोलॉजी ने
स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र के विषय में क्या कहा है। तो बच्चों, आप जो पेस्टोलॉजी की आपने डेफिनेशन नोट की है, आप उसमें देखिए कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तु, तो स्थूल उसमें आ रहा है। जब भी आप डेफिनेशन में स्थूल वर्ड को देखें कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथ्यों से होनी चाहिए, तो स्थूल को समझ जाइए कि स्थूल जो है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसके विषय में पेस्टोलॉजी ने कहा है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। अब बच्चों हम करते हैं पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश, पूर्ण क्या है? संपूर्ण यानी पूर्ण रूप में, और फिर अंश के रूप में। तो इसमें हम क्या क्या नोट करेंगे, आप देखिए बच्चों। इस सूत्र का जो आधार है बच्चों वो गेस्टाल्टवाद है। ठीक है, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा गेस्टाल्टवाद। ठीक, नोट करेंगे इसी बच्चों, सभी बच्चे अच्छे से। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय बालक के समक्ष आने वाली पूर्ण पाठ्य वस्तु या तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत करके धीरे धीरे उसके अंशों के ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। अर्थात जो ये जो सूत्र है, इसका जो आधार है बच्चों वो गेस्टाल्टवाद, ठीक है, अवयववाद है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में देखते हैं, इसीलिए बालकों को सिखाने या पढ़ाने के लिए पहले पूर्ण रूप को, उसके बाद उसके भागों की जानकारी छात्रों को यानी बच्चों को देनी चाहिए। इसमें एग्जाम्पल नोट करेंगे सभी बच्चों। जैसे मान लीजिए पालतू पशुओं का हम पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ओके, तो उसमें हम जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनका हम चित्र दिखाते हैं। इन पशुओं के पिक्चर्स दिखा करके वो बच्चे पहचान लेते हैं कि भाई हाँ ये किसकी पिक्चर है, ये हमारे काऊ है, ये वो पैलो है। फिर उसके जो विभिन्न भाग हैं उनके विषय में बताते हैं, उनकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, पूर्ण से अंश की ओर। आप इसमें एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं बच्चों। मान लीजिए हमें कंप्यूटर का ज्ञान बच्चे को कराना है, तो पहले हम कंप्यूटर और फिर उसके भागों के, जैसे कि बच्चों मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है बच्चों, ये सीपीयू है, ये माउस है, ये प्रिंटर है, फिर उसके भागों की जानकारी हम उन्हें देते हैं। वैसे ही हम बच्चों जैसे भूगोल में है, ज्योग्राफी में, हम अगर भारत के मानचित्र को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने उनको मानचित्र दिखाया, फिर उन्हें हम राज्यों का ज्ञान कराते हैं। तो ये है हमारा पूर्ण से अंश की ओर सूत्र। आज बच्चों हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपके जो हमने शिक्षण सूत्र किए हैं 4, आज वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, आपको कोई डाउट है तो वो भी क्लियर होगा। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।